ये कहानी कोलोराडो जेल की है, जहाँ पर हमें रे ब्रेसलिन नाम के कैदी को दिखाया जाता है। जैसे किसी ने जैक नाम के कैदी से बचकर रहने के लिए कहा जाता है। कहानी में अगले दिन हम देखते हैं कि जैक रे के ऊपर हमला कर देता है, पर इस लड़ाई में रे जैक पर भारी पड़ जाता है और रे जीत जाता है। वो वहीं मौजूद गार्ड भी इस लड़ाई को रुकवा देते हैं और इसी कारण वो रे को एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। इस चैम्बर में ना कोई खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाज़ा होता है, बस वहाँ पर एक टॉयलेट शीट होती है और कैमरे के जरिए उस पर नज़र रखी जा रही होती है। रे इस जेल से भागने सोचता है और वो पता लगाता है कि जेल के पास एक गैराज है और वहीं रे ये भी नोटिस करता है कि गार्ड वहाँ पर बहुत कम है और वो 7 मिनट के लिए बाद सिगरेट पीने के लिए जाते हैं। अब बस उसे अपने कमरे के लॉक का पता करना था, इसलिए उसके पास आने वाले दूध के लिफाफे के ऊपर जो प्लास्टिक होते हैं उसे उतार कर लॉक की स्क्रीन पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब गार्ड्स आकर दरवाज़ा खोलते हैं तो उसे लॉक का पता चल जाता है। साथ ही वो अपनी टीम तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि जिस दिन वो भागेगा उन्हें पास के गैराज में आग लगानी होगी। और फाइनली एक दिन रे लॉक ओपन करके जेल से बाहर निकल जाते हैं और पाइप्स के ज़रिए वो गैराज तक आ जाते हैं और तभी उनकी टीम भी वहाँ पर विस्फोट कर देती है। सबका ध्यान भटक जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर रे वहाँ से भाग जाता है। होश अबिगेल नाम के उसके दोस्त उसे एक खाली सड़क पर छोड़ देते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और फिर लेस्टर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस को रे को छोड़ने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से मिलते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रे एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और ये कंपनी जेल की सिक्योरिटीज़ की जाँच करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक करने के लिए आया था ताकि कोई कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। और ऐसे ही रे कई बार जेल से भाग चुका है, इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि रे किसी भी जेल से भाग सकता है। 5 महीने बाद रे अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर लिस्टर उसे जेसिका से मिलवाता है। जेसिका चाहती थी कि दुनिया की सबसे खुफिया जेल की जांच करे, बस साथ ही उसकी शर्त यह भी थी कि उसे इस जेल की कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। वो उसे काम करने के लिए लाखों डॉलर देती है, पर रे को ये काम अच्छा नहीं लगता। पर लिस्टर के कहने पर वो राजी हो जाते हैं और फिर उन्होंने रे को एक एंटोनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान दे देते हैं। एबिगेल रे के हाथ में एक ट्रैकर लगा देती है, लेकिन उसी रात रे को कोई अगवा करके उसके हाथ से वो ट्रैकर निकाल देता है और जब रे होश में आता है तो वो उसी जेल में होते हैं जिसके बारे में उसे और उसके साथियों को नहीं पता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो जेल किस जगह पर है और वो वहाँ पर कैसे आया। रे देखता है कि वो एक कांच के डब्बे के अंदर बंद है। उसे वहाँ और भी कैदी नजर आते हैं। वहाँ रे होब्स नाम के एक वार्डन से मिलते हैं, जिसे मिलकर रे थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसे कहा गया था कि जेल का वार्डन मार्कस है, जिससे रे समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो एक खास कोड बोलते हैं जिससे वो इमरजेंसी से बाहर निकल सकता था, लेकिन होब्स उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और उल्टा उसे जेल के अंदर बंद कर देता है। वहीं एबिगेल और हर्ष रे का पता लगा रहे होते हैं। रे नोट करता है कि वहाँ के सभी गार्ड्स ने सेम कपड़े पहने हैं और मास्क भी पहने होते हैं और साथ ही वो अपने मन के अनुसार किसी भी कैदी को पीट देते हैं। यहाँ पर एमेल नाम का कैदी रे को कहता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इस जेल में है क्योंकि वो लोग उससे उसके बॉस का पता लगाना चाहते थे। तब रे समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैदी नहीं है, बल्कि अमीर लोग हैं और अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर भेज देते हैं। और फिर रे जानबूझकर ईमेल के साथ लड़ाई करते हैं, जिससे उन्हें खास कमरों में बंद कर दिया जाता है। वैसे तो रे यहाँ पर जाना चाहता था, पर उन कमरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ पर कैदियों को बहुत परेशानी होती है। वहीं वार्डन कैमरे में ये सब देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है। और अगले दिन जब डॉक्टर रे का चेकअप करने के लिए आता है तो रे उसे जेल का पता पूछता है, पर उसे जेल का पता नहीं होता और फिर उन्हें सीक्रेट रूम से निकाल दिए जाते हैं। पर रे नोटिस करता है कि वहाँ की जेल का फर्श एल्युमिनियम की जगह पर स्टील का बना हुआ है। रे एमिल से एक मेटल की पत्ती लाने के लिए कहते हैं ताकि वो फर्श के नट बोल्ट खोल सके। वहीं रे से वार्डन बार बार उसके बॉस के बारे में पूछता है और ना बताने पर वो उसे टॉर्चर करता है और इसी दौरान एमिल मेटल का टुकड़ा चुरा लेता है। और फिर एमिल से पूछने पर रे बताता है कि शायद ये जगह ज़मीन के नीचे बनी हुई है और अगर किसी तरह से यहाँ से हम बाहर चले गए तो इन्हें ज़मीन के ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। रे से बातें सुनकर कि शायद वो भी रे के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए वो दोबारा प्लान करके उस सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचते ही रे नट बोल्ट खोलता है और एमिल को इशारा करता है ताकि वो गार्ड्स का ध्यान बटा सके। और एमिल के ऐसे करते ही रे अपने रूम के कैमरे को ढक देता है और ज़मीन के नीचे चला जाता है।
पर गलती से इसी दौरान एक पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी भर जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जेल ज़मीन के नीचे नहीं है बल्कि समुद्र के बीचों बीच है। और फिर रे अपने रूम में दोबारा वापस आ जाता है। वही अबिगेल और होश लेस्टर को रे के बारे में जानने के लिए कहते हैं। साथ ही वो यही बताते हैं कि रे को इस काम के लिए जो चेक मिला था वो भी बाउंस हो गया है, और साथ ही जेसिका का भी कोई अता पता नहीं है। इसे वो लेस्टर को रे को ढूंढने के लिए कहते हैं, पर लेस्टर उनको नज़रअंदाज कर देता है। और उनके वहाँ से जाते लेस्टर उस जेल के वार्डन के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि रे को पूरी उम्र उसी जेल में रखना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब लेस्टर का ही किया हुआ है, क्योंकि वो इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था। लेकिन होश और अबिगेल हार नहीं मानते और उन दोनों को इस जेल के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, ना कि कैदियों को। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जेल कहाँ पर है। वहीं रे डॉक्टर कायरे से फिर से मदद मांगता है, पर वो उसकी मदद नहीं करता। पर फिर भी रे किसी तरह से एक डिवाइस बना देता है जिससे वो शिप की लोकेशन का पता लगा सकता था। लेकिन इसके लिए उसे शिप के ऊपरी हिस्से पर जाना होता है। इसलिए वो जावेद नाम के कैदी से मदद मांगता है और जावेद जानबूझकर वार्डन के सामने उसका झूठा जासूस बन जाता है। और बदले में वो उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त मांगता है और वार्डन उसे इजाज़त दे देता है, जिससे रे को पता चल जाता है कि वो मोरक्को के बाद अटलांटिक ओशन में है। ये सुनकर एमिल कहता है कि उसका एक दोस्त है जो मोरक्को में रहता है और अगर उस तक ये मैसेज पहुंचा दे तो वो उनकी मदद ज़रूर करेगा। इसीलिए रे फिर से डॉक्टर से मिलता है और फाइनली वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और डॉक्टर एमिल के दोस्त को जेल का एड्रेस बता देते हैं और फाइनली जेल से भागने का दिन आता है। जावेद जानबूझकर वार्डन को बताता है कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। ये सुनते ही वार्डन सभी गार्ड्स को वार्ड ए में तैनात कर देता है और फिर रे मौका देकर लड़ाई शुरू करवा देता है और फिर सब लोग लड़ने लग जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर रे, जावेद और एमिल शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ जाते हैं, पर वार्डन पूरी शिप को लॉकडाउन कर देते हैं, जिससे उनके ऊपर जाने से पहले ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन्हें वापस आना पड़ता है। और दूसरी तरफ एमिल के दोस्त अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वही शिप में कैदी और गार्ड्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है। जावेद को भी गोली लग जाती है और यहाँ पर रे सिचुएशन को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं, जिससे वो ऊपर का दरवाजा खोल सकते थे। रे एमिल को जावेद का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद आगे चला जाता है, पर जावेद एमिल को भी आगे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। और इसीलिए एमिल वहाँ से चला जाता है, पर तभी गार्ड्स वहाँ आकर जावेद को मार देते हैं और वहीं रे शिप की बिजली काट देता है, जिससे एमिल छत तक पहुँच जाता है। और वो जैसे ही अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, पीछे से गार्ड्स आकर उस पर हमला कर देते हैं, पर वो उन गार्ड्स को मार डालते हैं और रे के बाहर आने का इंतज़ार करते हैं। पर रे इस दौरान पानी के टैंक में फंस जाता है और बाहर गार्ड्स को मौजूद होने के कारण वो समुद्र में चला जाता है। वही एमिल जब तक वहाँ पर जा रहा होता है तो वो रे को समुद्र में डूबते हुए देख लेता है और वो उसे बचा लेता है। साथ ही एमिल उस शिप में आग लगा देता है, जिससे वार्डन भी मारा जाता है और रे और एमिल मोरक्को के किनारे पर आ जाते हैं। पर वहाँ आते ही उन्हें कार लेने आती है और उस कार में जेसिका बाहर निकलती है। और जब एमिल बताते हैं कि ये उसकी बेटी है तो ये सुनकर रे हैरान हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एमिल ही उनका बॉस है और एमिल ने अपनी असलियत इसीलिए छुपाई होती है ताकि दुश्मन उसे मार ना दे। और फिर हमें पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़ाना चाहती थी और इसीलिए उसने रे को यहाँ पर भेजा था। साथ ही रे को लेस्टर की सच्चाई बताती है कि कैसे लेस्टर धोखा देकर वार्डन के साथ मिल गया था। और फिर एबिगेल और रोहूस से मिलकर रे को पता चलता है, जिसमें रे को अगर जेल में रखा गया तो लेस्टर अकेला सीईओ बन जाएगा। और वहीं जब लेस्टर को रे का पता चलता है तो वो भाग जाता है, लेकिन होश उस पर अटैक कर देता है। और जब लेस्टर को होश आता है, जो 1000 डब्बों के बीचों बीच एक शिप के अंदर बंद होता है और ये शिप कहाँ पर होती है ये किसी को नहीं पता होता। और इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।